हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो विषय है, पाठ्यक्रमानुसार इस विषय की जो तीसरी इकाई है, में पाठ्य पुस्तक सरयू, और इस सरयू के दो भाग है, गद्य और पद्य। गद्य भाग चल रहा है और गद्य भाग का पाठ आलोपी। लोपी जो पाठ है बेटा, इस पाठ से संबंधित बातें यानी रचनाकार महादेवी वर्मा का परिचय, मूल पाठ का परिचय और मूल पाठ से जुड़ी हुई आगे की जो व्याख्या है वो मैंने पूर्व की वीडियो में करवाई है। और अब अपने आगे प्रश्न संख्या 104 नंबर देखिए, सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि वे अपनी सरयू पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग का आलोपी जो पाठ है वो निकाल करके, और इस पाठ का प्रश्न संख्या 104 उसमें आप नीचे से या ऊपर से 1 2 3 पैरे छोड़ करके चौथे पैरे पर आइए। उसका पिता काछी, यहाँ से मेरे साथ इस व्याख्या को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए बेटा। तो ऊपर लेखिका ने बताया, उसके पास आता है कि उसको कुछ मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ उलझने लेखिका के हाथ लगी। न कुछ उलझने हाथ लगी और न इन समस्याओं की भूल भुलैया प्राप्त हुई। हाँ, उसकी दैन्य भरी वाचालता जो उसका बातूनीपन है, दीनता से युक्त उसकी वाचालता, पता चला कि चक्षु के अभाव में ये वो अंधा है, नेत्रों की पूर्ति, नेत्रों की कमी है, उसकी पूर्ति उसकी रसना जीभ से, यानी इस ज्ञानेंद्रिय की जो कमी है वो जीभ के द्वारा पूरी कर रहा है। और इस प्रकार पांचों ज्ञानेंद्रियों में चाहे ज्ञान का उचित विभाजन न हो सका। मतलब पांच जो ज्ञानेंद्रियां होती है बेटा, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, अंधा है। आंख जो ज्ञानेंद्रिय है वो काम उसकी नहीं कर रही है, तालमेल सही नहीं है, फिर भी इसकी पूर्ति उसकी जीभ कर रही है, पर उसके परिणाम का संतुलन नहीं बिगड़ता है। यानी आदमी देख कर चल नहीं सकता, कोई काम नहीं कर सकता आंखों के बिना, लेकिन फिर भी उसने इस अंग की कमी से उत्पन्न होने वाले परिणाम जो है उसका संतुलन बिगड़ने नहीं दिया है, उसको बराबर बनाए रखा है। ये चीज, ये एक नई बात उस अंधे आलोपी के भीतर लेखिका को दिखाई दी। आगे वो बता रही है, उसका पिता काछी, यानी आलोपी के पिता का नाम काछी, कुलावंश रहा है। कुलावंश का मतलब कुल का आभूषण बेटा, गहना। का पिता काछी है, वो कुल का आभूषण रहा, पर बहुत दिनों तक अपने भावी वंशधर की प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे याचक के रूप में आलोपी देवी के द्वार पर उपस्थित होना। का पिता जो काछी है वह कुल का, अपने परिवार का मतलब आभूषण रहा। ये इच्छा कर रहा था कि बहुत दिनों तक अपने भावी वंशधर की, कुल का आभूषण, अपने परिवार का, अपने खानदान का, यानी कोई वंश बेटा है वो पैदा हो जाए, भावी वंशधर की, भावी वंशधर अपने वंश को आगे बढ़ाने वाला तो पुत्र उसे प्राप्त हो जाए, इसका वो इंतजार करता रहा। लेकिन उसके घर में की पैदाइश नहीं हो पाई। फिर याचक के रूप में याचना मांगने के लिए वो कहाँ चला गया? आलोपी देवी के द्वार पर चला गया। वहां आलोपी देवी से उसने प्रार्थना की। द्वार पर उपस्थित होना पड़ा। आलोपी देवी कदाचित उस उदार सून के समान थी जो अपने दानी होने की ख्याति के लिए दान करता है। आलोपी देवी के द्वार पर पुत्र प्राप्ति के याचना करने के लिए याचक बन करके उसका पिता काछी गया। लेकिन आगे देखिए कि जो आलोपी देवी है वह उस
उदार सूम के समान थी। उदार सूम मतलब उदार भी और सूम कंजूस। उदार भी और सूम का कंजूस। उस उदार कंजूस के समान थी जो दानी होने के लिए, ख्याति के लिए दान करता है। दानी भी बनना चाहता है, वह दानी दान करना चाहता है और साथ में उसको क्या मिले? प्रसिद्धि मिले, यश मिले, और कंजूसी भी है। वरदान तात्पर्य इसका यह हुआ बेटा कि उसका पिता काछी अलोपी देवी के द्वार पर गया। अलोपी देवी ने याचना स्वीकार कर ली, यानी उसको पुत्र दे दिया, लेकिन पूर्ण पुत्र नहीं, अपूर्ण पुत्र दिया। पूर्ण कब होता? जब उसके आंखें होती। अब उसने यहां कंजूसी कर ली, उदार सूम के समान होगी कि नहीं होगी? वो मतलब पांचों ज्ञानेंद्रियों के अंदर एक का अभाव रख दिया, उसको अंधा बना दिया, पुत्र दे दिया, पूर्ति हो गई, उसकी याचना स्वीकार करके उसके प्रति अपनी उदारता दिखा दी, दानवीर बन गई, ख्याति मिल गई, लेकिन फिर भी उसने कमी रख ली। उस देवी ने क्या दान करता है? याचक की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो अपने हिसाब से करती है। याचक मांगने वाले की जरूरत के हिसाब से वो दान नहीं देती। इन उस हिसाब से वो तो एक पूर्ण पुत्र चाहता था, लेकिन उसको पूर्ण पुत्र उसने नहीं दिया, उसने उसकी आंखों की कमी रख दी बेटा, उसे अंधा बना दिया। उनके मंदिर से एक अखंडित मनुष्य मूर्ति भी न निकल सकी। अखंडित, उनके मंदिर से अखंडित, तो खंडित न हो सके, एक मूर्ति भी न निकल सकी। एक पुत्र दिया, वह भी नेत्रहीन। वो इतनी कंजूस थी। पुत्र दिया, वो भी नेत्रहीन। माँ बाप ने उसके दान को उन्हीं के चरणों पर फेंक आने की कृतघ्नता तो नहीं दिखाई। कृतघ्नता, दो शब्द मैं बताऊं बेटा, एक होता है कृतज्ञ और एक कृतघ्न। कृतघ्न से कृतघ्नता बना है। कृतज्ञ किए गए उपकार को मानने वाला, और कृतघ्न होता है किए गए उपकार को न मानने। तो यहां अलोपी देवी ने उनको जो अंधा पुत्र दिया, उसके मां बाप ने उन्हीं के चरणों में फेंक आने की ये कृतघ्नता नहीं दिखाई। उपकार को मानने वाले नहीं बने, उसको स्वीकार कर लिया, पर उसकी कृपणता की घोषणा पर, कृपणता उसकी जो कंजूसी उसने की है कि एक पूर्ण मनुष्य नहीं दिया, एक पूर्ण पुत्र उसने नहीं दिया, उस कृपणता की घोषणा कर अन्य याचकों को घोषणा कर दी, बता दिया कि देवी याचना स्वीकार करती है, अपनी ओर से याचक को, आने वाले को देती तो है, लेकिन उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं करती, अधूरी रखती है। सावधान, याचकों को, मांगने वालों को, उसके दर पर जाने वालों को सावधान करने के लिए उनका नाम रख दिया अलोपी। सावधान करते हुए, चेतावनी देते हुए उनको उसका नाम क्या रख दिया? अलोपी दीन। चलिए बेटा, इसका नामकरण आदि हो गया, उसके बारे में बातचीत हो गई है, लेकिन आगे देखिए। वह अलोपी अब 23 वर्ष का हो चुका है। लगभग उसकी आयु लेखिका के पास आने के बाद जब वो देखती है तो लगभग उसकी जो आयु है वो 23 वर्ष की है। और पिता काछी पिता अंधे पुत्र से पितृ ऋण का ब्याज मात्र चुकाकर मूल को अपने सेवा से चुकाने के लिए पितरों के दरबार में चला गया है। हमारी संस्कृति के अंदर क्या होता है बेटा? पुत्र का होना अनिवार्य माना जाता है। एक तो वंश को आगे बढ़ाता है, पिता के मरने के बाद में उसका जो पुत्र होता है वही उस कुल का, उस खानदान का, उस परिवार को आगे ले जाता है बेटा, उत्तराधिकारी वही होता है। इसके बाद में हिंदू धर्म में एक विश्वास है कि पिता की मृत्यु के बाद में पुत्र होता है, वो उसकी चिता को मुखाग्नि देता है, उसके बाद में वो पिंडदान करता है, और ऐसा करने से उस पितर को, उस दिवंगत आत्मा को मतलब मुक्ति मिल जाती है। अगर पुत्र नहीं होता है तो उस दिवंगत आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए पुत्र का होना अनिवार्य माना गया। तो अलोपी दिन 23 वर्ष का हो चुका है। उसके पिता अंधे पुत्र से पिता का जो ऋण होता है पुत्र प्राप्ति के बाद में, उस ऋण से एक ऋण होता है पिता के ऊपर कि पुत्र का होना जरूरी है, तो उस ऋण से वो ऋण हो गया, ऋण से मुक्त होकर के ब्याज मात्र चुका करके मूल को अपने सेवा
से चुकाने के लिए आगे परलोक में पितरों के दरबार में चले गए, संसार को छोड़ करके वो चले गए, यानी गुजर गए हैं। अब अलोपी की जो माँ है उसके बारे में बताया जा रहा है। माँ तरकारियाँ लेकर फेरी लगाती है, तरकारियों का मतलब गांव के अंदर इधर उधर वो सब्जी लेकर के फिरती है, फेरी लगाती है, बेचती है बेटा। पर पुत्र को अच्छा नहीं लगता, अब वो स्वाभिमानी है बेटा, वो नहीं चाहता उसकी माँ गली गली के अंदर इस प्रकार से मतलब क्या है तरकारियाँ सब्जी लेकर के वो बेचने के लिए घूमती फिरे। नहीं लगता कि जवान आदमी बैठा रहे, बुढ़िया मरमर कमाई। भाई 23 वर्ष का हो गया, कमाने वाला हो गया है, परिवार का उत्तरदायित्व है, जिम्मेवारी है, स्वाभिमानी। वो नहीं चाहता कि उसकी माँ दर दर की ठोकर खाती फिरे, गलियों के अंदर इस प्रकार घूमती रहे, मैं जवान होकर घर के अंदर बैठा हूँ। स्वार्थी है एक तरह से, यूं कह सकते हैं बेटा। इसमें परिश्रमी है, मेहनती है, वो भीतर से अंदर से बेटा दिखाई नहीं देता, अलग बात है, लेकिन स्वभाव उसका परिश्रम करने का, मेहनत करने का, क्रमनिष्ठ है, खुद कमा करके अपनी आजीविका, अपना परिवार, अपनी माँ का वो पालन पोषण करना चाहता है, ये भाव है उसके अंदर। तो अच्छा नहीं लगता आदमी बैठा रहे और बुढ़िया मरमर कमाई के। इसी से साग तरकारियों के तत्ववेता ताऊ से यहाँ की चर्चा सुन वह काम की खोज में निकल। इसी से साग तरकारियों के तत्ववेता, तत्ववेता परम ज्ञानी जिनको कहें बेटा, तत्ववेता का अर्थ होता है परम ज्ञानी। और वो कौन है? ताऊ से, अपने ताऊ से उसने चर्चा की, बातचीत की, सब्जियों आदि के बारे में, इनको बेचना है, करना है, कैसे रोजगार का ये जरिया बन सकता है मेरे लिए, इससे मैं अपना काम कैसे चला सकता हूँ, पर चर्चा की, बातचीत की, और काम की खोज के अंदर वो घर से निकल, यानी वो आया कैसे है मेरे पास, कि पीछे की जो पृष्ठभूमि है उस पर लेखिका है वो प्रकाश डाल रही है, बता रही है। निकल पड़ा है, ऐसे आश्चर्य से मेरा कभी साक्षात नहीं हो। ये मेरे लिए जो लोपी है वो क्या था, आश्चर्य से कम नहीं, और ऐसा आश्चर्य से मेरा वास्ता आज तक कभी नहीं पड़ा, उससे कभी मिलन नहीं हुआ, साक्षात्कार नहीं हुआ। जीवन से अनजान किशोरों की संख्या कम नहीं है, जीवन से अनजान ऐसे लड़कों की संख्या कम नहीं है जो जीवन को लेकर के गंभीर नहीं है, जीवन के प्रति अनजान बने हुए हैं। ऐसे बहुत है लड़के आसपास के अंदर, ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुख के साधनों के लिए उस मां से झगड़ते हैं, अपने व्यक्तिगत सुख, अपने जीवन के भौतिक सुख सुविधाओं को ज्यादा महत्व देते हैं, अपने आप को भोग विलासिता के रंग में रंग डालते हैं, इसलिए वो माँ बाप से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। जिसकी उंगलियों के पोर सिलाई करते करते छलनी होती है, माँ जोड़ तोड़ करके जैसे तैसे करके अपने परिवार का पालन पोषण करती है, बच्चों को पालती है, उनकी परवरिश करती है, पढ़ाती है, लिखाती है। और वह माँ क्या करती है, सिलाई और उंगलियों के अगर जो भाग होते हैं, ये सिलाई करते करते घिस जाते हैं, बता घायल हो गई हैं, लेकिन फिर भी वे लड़के गंभीर नहीं है जीवन के अंदर। वो ये नहीं देखते उनके माँ बाप किस प्रकार से अपने परिवार की आजीविका चला रहे हैं। कुल वधुओं के समान आंसू पीने वाले युवकों का भाव है। कुल वधुओं, खानदानी बहुओं के समान, खानदानी जो बहुएं होती हैं, जैसे अति अच्छे खानदान का मतलब है अच्छे संस्कारवान, उनके सामने ससुराल में चाहे कैसी विषम परिस्थिति क्यों न हो, सास ससुर देवर जेठानी पति ननंद कोई भी उनके साथ कैसा भी सलूक करे, कितना भी बुरा व्यवहार क्यों न करे, लेकिन वो जानती है कि आजीवन यहीं बिताना है, इसलिए वे कड़वे आंसुओं को पी जाती है, किसी के आगे अपना दुखड़ा है वो प्रकट नहीं करती है। तो उन कुल वधुओं के समान आंसू पीने वाले युवकों का भाव है। ऐसे युवक भी बहुत है, आवारा भी बहुत है, अच्छे भी बहुत है, जिनका पौरुष न दरिद्र पिता का सब कुछ छीन लेने में कुंठित हो जाता और न भिक्षावृत्ति से मूर्छित है। तो जिनका पौरुष, ऐसे लड़कों का पौरुष, पौरुषत्व का जो भाव है, न दरिद्र पिता का सब कुछ छीन लेने में कुंठित हो जाता है। तात्पर्य कहने का बेटा भाई, ऐसे जो लड़के हैं जिनका जो पौरुषत्व है वो दरिद्र गरीब पिता का सब कुछ छीन लेने में न तो कुंठित होता है
और न भिक्षावृत्ति से मूर्छित होता है, यानी वो मांगने से में भी संकोच नहीं करते हैं। अपनी पराजय को विजय मानने वाले ऐसे पुरुषों से भी समाज शून्य नहीं। अपनी पराजय को विजय मानने वाले, हारे हुए भी जीवन को सफल मानने वाले पुरुषों की संख्या समाज में कम नहीं है, शून्य नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो छोटे बच्चों को छोड़कर दिन दिन भर परिश्रम करने वाली पत्नियों के उपार्जित पैसों से सिनेमा घरों की शोभा बढ़ाते, जीवन के प्रति गंभीर नहीं है। ऐसे लोग भी है समाज, भांति भांति के लोग हैं बेटा, भांति भांति के नवयुवक है, भांति भांति के लोग हैं। जो ऐसे लोग जिनकी औरतें दिन भर क्या करती है, हाथ तोड़ करके खून पसीना बहा करके परिश्रम करती है, मेहनत करती है बेटा, तो संध्या को वो घर लौटती है 4 पैसे लेकर के, तो ऐसे निकम्मे हरामी पति भी घर पर बैठे होते हैं बेटा, जो उनके पैसों को लेकर के सिनेमा की शोभा बढ़ाते, सिनेमा देखते हैं, शराब पीते हैं और गलत कार्य करते हैं। देखिए, कहने का तात्पर्य है कि एक ऐसा लड़का उसके सामने उपस्थित है जिसके शारीरिक अंगों में संतुलन नहीं है, अभाव है, ज्ञानेंद्रियां, एक जो ज्ञानेंद्रिय उसका अभाव है, फिर भी वो काम करने के लिए आगे अपने कदम बढ़ा रहा है। जबकि समाज में तरह तरह के लोग हैं, वो जीवन के प्रति गंभीर नहीं है। एक संवेदनशील जो रचनाकार होता है, पुरुष होता है, निश्चित रूप से वो ऐसा चिंतन मनन करता है उसके भीतर, क्योंकि समाज उसका अपना है, उसका जीवन है समाज के लिए समर्पित। एक सच्चा साहित्यकार समाज की सच्ची सेवा करता है। समाज का जो घटनाक्रम चलता है तो वो आईने की तरह सबके सामने ला करके प्रकट कर देता है। तो जो हालात परिस्थितियां समाज की बनी होती हैं, उनको लेकर के उसका मन आहत होता है, पीड़ित होता है, दुखी होता है। अभी तो उसने ये बताया, इस भांति भांति के तरह तरह के लोग हैं, इनकी कमी नहीं है समाज की। और एक ये है व्यक्ति है, ऐसा पात्र है उसके सामने, एक ऐसा शख्स उसके सामने उपस्थित हुआ है जो अंधा है फिर भी वो काम के लिए भटक रहा है, प्रयास कर रहा है। आदमी को कोशिश करनी चाहिए, सफलता देर सवेर अवश्य मिले। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आदमी जब असफल होता है उसके ऊपर उन्होंने एक बात कही थी, एक विचार रखा था कि आपकी असफलता यह दर्शाती है कि सफलता प्राप्ति के लिए आपने पूरे मन से प्रयास नहीं किया। सही भी है बताइए, अगर हम सफल होने के लिए पूरे मनोयोग से, तन मन से काम के प्रति, उस चीज के प्रति, उस लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं, असफलता आड़े नहीं है। निश्चित रूप से हमें देर सवेर क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। चलिए बेटा आगे। इस प्रकार से घटनाक्रम का जो यथार्थ है, समाज की जो वास्तविकता है, सच्चाई है, उसका जिक्र लेखिका कर रही है। साधारणतः आज के पुरुष का पुरुषार्थ विलाप है, रोना ज्यादा है बेटा। आज के युग के अंदर पुरुषार्थ, जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों चीजें आ जाती, इन सब में बड़ा क्या है, काम है, परिश्रम है। परिश्रम, धर्म, अर्थ। भाई अर्थ कब आएगा, जब आदमी मेहनत करेगा। इन्हीं से ये पुरुषार्थ बना है, तो इसके लिए रोता है। जितने प्रकार से, जितनी भाव भंगिमाओं के साथ, जितने स्वरों में वह अपने निराश जीवन का मर्सिया गा सके, अपनी असमर्थता का शापा कर सके, उतना ही वह स्तुत्य है, उतना ही अधिक पुरुष नाम से उपयुक्त भी। आज के युग के अंदर आदमी कर्मनिष्ठ होने की जगह कर्मनिष्ठा विहीन है बेटा। कर्मनिष्ठ होना चाहिए, काम के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, लेकिन अकर्मण्यता का भाव है, और इसी अकर्मण्यता के चलते वो क्या करता है, कामचोर बन रहा है बेटा, निकम्मा है, अकर्मण्यता उसके भीतर, और इसी के चलते वो क्या करता है, जितनी तरह से, भांति भांति से, तरह तरह से जितने भी नाटक किए जा सकते हैं करता है। किस लिए, काम न करना पड़े, और इसके लिए जितने हाव भाव भाव भंगिमाएं प्रकट की जा सकती है दूसरों के सामने करता है। जितने स्वरों में, जिस स्वर में, लय में अपने निराश जीवन का मर्शिया होता है बेटा, शोक गीत, अपना दुखड़ा
प्रकट करता है, भांति भांति के स्वरों में, स्वरों की भिन्न भिन्न ताल, लय, गति दे करके उनको गा सकता है, गाता है, और जिसमें अपनी असमर्थता की काम करने में वो समर्थ नहीं, अपनी अक्षमता का छापा कर सके, छापा बताए, उस व्यवधान, उस बाधा कर सके, उतना ही वह आज के युग के अंदर क्या है, स्तुत्य, वंदनीय है, और उतने अधिक पुरुष नाम से उपयुक्त भी, और अपने पुरुष होने के नाम को भी वो क्या करता है, सार्थक भी करता है। ये सच्चाई है बेटा। परमात्मा ने मनुष्य को क्रम प्रधान बनाया है बेटा। संसार के अंदर असंख्य प्राणी है बेटा, इन सब में अगर कोई श्रेष्ठ है, महान है, तो वो मनुष्य है। क्यों है? क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है, बल है, विवेक है बेटा। अन्य जो प्राणी है उनके पास शरीर है, बल है, लेकिन बुद्धि नहीं है। और बुद्धि सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? मनुष्य के पास है। परमात्मा ने मनुष्य की रचना इसीलिए की कि वह संसार में जाकर के और समाज के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित कर दे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। समाज में, संसार में आने के बाद में उसने अपने व्यक्तिगत, अपने स्वार्थ की खातिर सोचना शुरू किया। उसने अपने आप को सीमित कर लिया, जबकि मनुष्य सर्वव्यापक था। एक मनुष्य का जो जीवन होता है वो व्यक्तिगत नहीं होता है। जैसे एक अध्यापक है, अब अध्यापक है, एक अध्यापक पढ़ाता है, पता नहीं असंख्य बच्चे उसके सामने बैठे होते हैं, पढ़ते हैं। एक डॉक्टर होता है, असंख्य रोगियों का इलाज करता है, नया जीवन देता है। एक वैज्ञानिक होता है, एक नई चीज की खोज करता है, तालाब पूरे लोगों को मिलता है। एक किसान होता है, अकेला खेत में अन्न पैदा करता है, लेकिन सभी लोग अपना पेट भरते। तो परमात्मा ने इस प्रकार से इस जीवन को सार्वभौमिक बनाया, सार्वजनिक बनाया, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। तो ये न करने के पीछे क्या है? उसका व्यक्तिगत स्वार्थ, या उसका निकम्मापन है, या अकर्मण्यता का भाव है उसके अंदर। चलिए बेटा आगे अलोपी पर आते हैं। अंधी आंखों को आकाश की ओर उठाकर अपने पुरुषार्थ की दोहाई देने वाले अलोपी को ऐसी परंपरा के न्यायालय में प्राण दंड के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। अरे जहां ऐसी समाज की व्यवस्था है, जो समाज अपने नागरिकों के प्रति, अपने लोगों के प्रति हमेशा समर्पित रहता है, कहां कौन पिछड़ रहा है, किसके जीवन में अभाव है, किसके जीवन में कष्ट है, किसके जीवन में बाधा पैदा हो रही है, उसको दूर करने के लिए, उसको हटाने के लिए जो प्रयास किए जाएंगे वो समाज के द्वारा ही किए जाएंगे। लेकिन समाज के मुखिया, समाज का संचालन करने वाले, समाज का नेतृत्व करने वाला, ये जिम्मा किसका है? पुरुष का है। क्यों? हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक समाज होते हैं, तो ये जिम्मा अगर उसके ऊपर है तो वो फिर अपने काम से विमुख क्यों हो रहा है? दुकान चोर बना हुआ है, अकर्मण्यता का भाव है, तभी तो वो भांति भांति के भाव भंगिमाएं प्रकट करके, भांति भांति के स्वर प्रकट करके अपने जीवन का मर्सिया गा रहा है। अब जब करता धरता ऐसा करने लग जाएगा तो जिन लोगों के जीवन के अंदर शारीरिक विकृतियां हैं वो किन से अपेक्षा करेंगे? वो किन से क्या हासिल कर लेंगे, क्या प्राप्त कर लेंगे? अपने जीवन को कैसे गति दे लेंगे? अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति वो कैसे कर लेंगे? असंभव है। तभी तो लेखिका कह रही है, अंधी आंखों के आकाश की ओर उठाकर, ऊपर की ओर देख करके अपने पुरुषार्थ की दुहाई देने वाले, पुरुषार्थी है, मेहनती है, परिश्रमी है, इसकी दुहाई देने वाले अलोपी को ऐसी परंपरा के न्यायालय में, इस समाज के न्यायालय में प्राण दंड के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलने वाला। यहां से उसे अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ये समाज उसे देने वाला कुछ नहीं। उस प्रकृतिस्थ होकर मैंने प्रश्न, स्वाभाविक होकर अलोपी से लेखिका प्रश्न कर रही है, सवाल कर रही है, तुम यहां कौन सा काम कर, तुम काम की तलाश में मेरे पास आए हो, अंधे हो, क्या काम करेगा तू मेरे पास? अलोपी पहले से ही सब सोच समझ कर आया, पहले से एक काम करने की जो तरकीब है वो सोच करके आया था, तैयार करके आया था।
ये देहात के खेतों से सस्ती और अच्छी तरकारियां लाए। लेखिका के प्रश्न का उत्तर दे रहा है, मैं ग्रामीण क्षेत्र में, गाँव में जो खेत होते हैं जहाँ सब्जियाँ उगाई जाती है, वहाँ से मैं सस्ती सब्जी लेकर के आऊँगा, ताज़ा सब्जी लेकर के, अच्छी सब्जी लेकर के आऊँगा मेरे लिए और छात्रावास के विद्यार्थियों के, यानी छात्रावास के अंदर जो छात्राएं रह रही है, लेखिका छात्रावास का संचालन करती है जिसके अंदर बच्चियां रहती है, उसने कह दिया मैं आपके लिए और छात्रावास के अंदर जितनी छात्राएं हैं उन सब के लिए गांव के खेतों से अच्छी और सस्ती सब्जी लेकर आया करूंगा रोजाना। ये मैं काम कर सकता हूं। अपने जीवन व्यापी अंधेरेपन में वह ऐसा व्यवसाय में उलझा हुआ कर्तव्य किस प्रकार संभाल सके। अपने जीवन व्यापी अंधेरेपन में, कि उसके जीवन में क्या व्याप्त है, अंधेरा ही है। इस अंधेरेपन में वह ऐसा व्यवसाय में उलझा हुआ है, अपने काम में, व्यवसाय में उलझा हुआ, उस काम को पूरा करने के लिए अपना कर्तव्य किस प्रकार संभाल सकेगा, यह कर्तव्य का निर्वहन वह कैसे कर सकेगा, ये पूछने का अवकाश न देगा। मैंने पूछा तू इस काम को कैसे करेगा, स्वाभाविक तो उसने उत्तर पूछने से पहले ही, मौका ही नहीं दिया, उससे पहले उसने कह दिया, अवकाश ने, आलोपी ने अपने फुम्पेरे भाई रघु उसके साथ, कि बुआ का फूफा का लड़का है रघु, की ओर संकेत करके बताया कि यह कि उन दोनों के सम्मिलित पुरुषार्थ, मिले जुले प्रयासों से, दोनों के मिले जुले परिश्रम से कठिनतम कार्य भी संभव होते रहे हैं। कठोर से कठोर, बड़े से बड़ा काम भी हम दोनों मिलकर के कर लेते हैं। प्रस्ताव अभूतपूर्व था, बड़ा अभूतपूर्व था, पर मैं भी कुछ कम विचित्र नहीं थी, मैं भी अद्भुत थी। इसी से रघु और आलोपी अपने दुर्बल कंधों पर कर्तव्य का गुरु भार लाद कर लौटे। तात्पर्य, उन दोनों को मैंने कर्तव्य भार, कंधों के ऊपर जिम्मेवारी को वहन करने का उत्तरदायित्व लेकर के यहां से वो लौटे गए। बेटा, ये मूल पाठ की व्याख्या चल रही है, के बाद में शेष पाठ की जो व्याख्या है वो अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।